हेलो दोस्तों, विस्टोरिया वैंड एंड सॉर्ट सीजन 2 के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड विल और जूलियस की किस्मत को पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि इनकी लाइफ में एंट्री होने वाली है एकेडमी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ही। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो पहले उन्हें देख लें ताकि कहानी का असली मजा आए। और हाँ, अगर आप विल और एल्फी के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक रहस्यमयी विच का सीन दिखाया जाता है जो छुपकर विल और जूलियस को देख रही थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर स्पेशल ट्रेनिंग से ये दोनों क्या कमाल करते हैं। वैसे ये विच दिखने में काफी क्यूट थी। आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद सीन चेंज होता है प्रैक्टिस ग्राउंड पर, जहां जूलियस अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। वो थक कर विल से कहता है कि मैं यहाँ अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन तू कुछ नहीं कर रहा। विल तुरंत उससे माफी मांगता है और बताता है कि मैं तुम्हारी मैजिकल एनर्जी को अपनी बॉडी में ज्यादा देर तक रोक नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बस अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मुझे लगता है हमें पहले इसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करनी चाहिए। जूलियस बताने लगता है कि एकेडमी में इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। मैंने वॉकनर से भी पूछने की कोशिश की, उसको भी कुछ भी नहीं पता था। और तभी विल कहने लगता है कि हाई मेजेस तो हमें इसके बारे में बता सकते हैं ना, और साथ ही किसी और लोगों से भी तो बात करके देख सकते हैं ना। और तभी जूलियस कहने लगता है कि तू जो भी कहने की कोशिश कर रहा है मैं सारी चीजें ट्राई करके ऑलरेडी देख चुका हूँ। और उसने अपना काफी ज्यादा क्लोन बनाया था जिसके जरिए वो काफी ज्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे। अपनी लाइब्रेरी में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चला। और अभी विल भी काफी हैरान हो गया था, और हैरानी की बात तो ये थी कि जूलियस इतने दूर से अपने क्लोन को कंट्रोल कर सकता था। ये सच में काफी कमाल की बात है। और तभी विल कहने लगता है कि तू आखिर मेरी मदद क्यों कर रहा है। और जूलियस काफी गुस्से में कहने लगता है कि तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो ये सब काम मैं केवल अपने लिए कर रहा हूं। और मन में सोचने लगता है कि अगर मैं शायद ऐसा न करूं तो एल्फी मुझे बिल्कुल भी न चुने। और अभी वो अपने फैमिली के बारे में भी बताने लगता है कि वो एक रॉयल फैमिली से आता है, और सच बताऊं तो उसकी फैमिली में सेकंड आने का तो कोई सीन ही नहीं है। उसको हमेशा टॉप पे रहना पड़ेगा। और मैं तुझे ये भी बता दूं कि मैं तेरी कोई मदद नहीं कर रहा, बल्कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था और मैं उस प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नोबल कभी भी किसी का प्रॉमिस नहीं तोड़ करते। और अभी विल भी काफी खुश होते हुए बताने लगता है कि सच में तू काफी प्यारा इंसान है, काफी दयालु इंसान है। और ये सुन के जूलियस भी काफी हैरान होता है, और साथ ही विल काइंडनेस के बारे में बताने लगता है। सबसे पहले कॉलेट के बारे में बताने लगता है। वो उसका काफी ख्याल रखती है, इस कारण वो अपने काइंडनेस को शो करती है। वॉकनर उसको हमेशा डांटते रहते हैं, जो कि उसके काइंडनेस को शो करता है। और सियोन का भी काफी कमाल का तरीका है। और सच बताऊं तो ये सभी लोग मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो तू भी काफी ज्यादा काइंड इंसान है। और ये सारी बातें सुन के पता नहीं क्यों जूलियस काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और साथ ही उसको अभी एक लेडी के बारे में याद आने लगता है, और उसकी आवाज आने लगती है कि मास्टर सच में आप काफी ज्यादा काइंड हो। और ये सुनने के बाद जूलियस और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अभी मुझे कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए। और विल भी काफी प्यार से उसके साथ बात कर रहा था। और जूलियस बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे काइंड बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। और इसके बाद हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूलियस एक कैट की मदद कर रहा था। और तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो बताने लगती है कि मास्टर आप सच में काफी काइंड इंसान हो। जूलियस कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं नोबल फैमिली से हूँ और मुझे सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या मैं सभी लोगों के सामने अपना काइंडनेस को शो करूँ तो वो लोग मुझे पसंद करेंगे। और लड़की कहने लगती है कि आपने सही कहा। और इसके बाद वो अपना पेंडेंट उतार के उसको देने लगती है। और तभी जूलियस बताने लगता है कि सच बताऊं तो उसने मुझे झूठ कहा था, और आखिर उसने किसी और के साथ शादी क्यों की, उसने मुझे क्यों छोड़ा। अगर उसको मेरा काइंडनेस पसंद था तो उसको हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए था ना। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो मेरी काइंडनेस के बारे में कैसे बात कर सकती है। प्रेजेंट में ये सारी बातें सोच रहा था, और अगर मेरी काइंडनेस दोबारा जिंदा होने की भी कोशिश करेगी तो मैं उसको दोबारा से मार दूंगा और कभी भी पुराने जूलियस को वापस नहीं आने दूंगा। और इसके बाद हमें क्रेटोस का सीन दिखाया जाता है, जो कि जूलियस को देख रहा था। और वो बताने लगता है कि सभी लोगों के पास अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो। और क्या इन्फॉर्मेशन था अभी आपको पता चल जाएगा। और अभी जूलियस चलते हुए काफी आगे आ जाता है। और फनी बात तो ये था कि जूलियस कुछ सोच पाता उससे पहले उसके ऊपर ना काफी ज्यादा अटैक्स होने लगते हैं। और जूलियस ना अटैक से तो बच जाता है, और उसको लगता है कि आखिर ये अटैक करने वाले कौन से बंदे हैं। और तभी बंदा कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। तू हमारे प्लेग्राउंड में आखिर कैसे खेल सकता है, और हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है। और जूलियस कहने लगता है कि तू मुझे ये बता कि आखिर तू हमें ट्रेनिंग क्यों नहीं करने दे रहे, और तुम लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या, और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लोग अपने बदौलत भी पास हो पाओगे या फिर टावर के ऊपर जा सकते हो। और वो काफी ज्यादा चीजें कहने लगता है। लेकिन तभी वो बंदे फिर से जूलियस के ऊपर अटैक करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि तू आखिर हमें क्या ही जानता है। हम काफी टाइम से इस टावर के अंदर रह रहे हैं और अभी तक हमें कोई भी कलर नहीं मिला, और सच बताऊं तो हम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। और वो बताने लगता है कि अगर हमने तुम दोनों को मार दिया तो हमें अपना कलर मिल जाएगा, और उसके बाद हमें टावर के ऊपर जाने का मौका मिलेगा। और फिर से जूलियस के ऊपर अटैक करते हैं। और जूलियस की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और प्रॉब्लम की बात तो ये था कि अभी उसने विल को काफी ज्यादा ट्रेनिंग करवाया था, उसने काफी मैजिक का इस्तेमाल किया था, इस कारण वो अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पा रहा था। और अभी वो सभी लोगों के बारे में बताने लगता है कि अभी जितने भी लोग हैं वो सभी उसके जूनियर रहा करते थे, और साथ ही वो सभी जूलियस से काफी ज्यादा जला करते थे। और वो बताने लगता है कि तुम लोग नए स्पेल का इस्तेमाल करके तो टावर के ऊपर आ गए, लेकिन मुझे काफी हंसी आ रही है। ये सारी चीजें यहाँ पे काम नहीं करती, यहाँ पे हमें जीरो से शुरू करना पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और तुम तीन मिलके मेरे साथ फाइट कर रहे हो, उसके बाद भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है
कि तुम लोग हमेशा कलरलेस ही रह जाओगे। और वो लोग बात करने लगते हैं कि आखिर तुझे क्या लगता है, तुझे भी तो कोई कलर नहीं मिला, तो आखिर तू फालतू कैसे कह सकता है। जूलियस कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, और आगे जाके मैं काफी महान मेज बनूंगा और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं उन सभी के लिए तैयार हूँ। और वो अल्फेरिया की तरह एक महान जादूगर बनना चाहता था। और बाकी लोग कहने लगते हैं कि तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो सभी उसके ऊपर अटैक करते हैं। और अभी लग रहा था कि जूलियस यहाँ मरने वाला है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन सही टाइम पे विल आके काफी आसानी से उसको बचा लेता है। और वो उससे पूछने लगता है कि तू ठीक तो है ना, और तुम फाइट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे इन सभी के साथ। और जूलियस भी काफी गुस्से में कहने लगता है कि आखिर तू मेरी मदद क्यों कर रहा है, और डंजन के अंदर भी तूने मेरी मदद की थी, और तुझे पता है ना कि पास्ट में मैंने तेरे साथ क्या क्या चीजें की हैं। और विल बताने लगता है कि सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे अच्छाई के बारे में पता चल चुका है, और जो लोग मेरे साथ अच्छा रहने की कोशिश करते हैं मैं उसका हमेशा ऐसे ही मदद करता हूँ। और जूलियस सबसे पहले विल को उसकी औकात दिखाता है और कहता है कि मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। और इस बार वो काफी प्यार से नफरत कह रहा था, फील भी नहीं होता कि वो उसके ऊपर गुस्सा हो रहा है। काफी अच्छा लग रहा था। और अभी तीनों लोग बात करने लगते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि दोनों को मार दो। और विल भी कहने लगता है कि जूलियस तुम्हें मेरे पीछे रहना चाहिए, और जूलियस कहने लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकता है। और अभी जो तीनों बंदे थे वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक फायर सर्कल अपीयर होता है और वो तीनों उसके अंदर घिर जाते हैं। और हमें पता लगता है कि वहाँ पे एक विच आ जाती है, और ये अटैक करने वाली वही बंदी थी। काफी क्यूट लग रही थी, काफी कमाल की थी। और वो बताने लगती है कि सच बताऊं तो मुझे अभी तुम्हारे एक्शन देखने में काफी मजा आया, मैं काफी टाइम से तुम्हारे ऊपर नजर रखी थी, और इसका नाम सेरेडविन होता है। और जूलियस बताने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, और वो बताता है कि तुम अकेडमी के 7 अजूबों में से एक हो। और बताने लगता है कि ये रात के टाइम आती है और जो काफी कमाल के जादूगर होते हैं उनको उठा के ले जाती है अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे। और सेरेडविन कहने लगती है कि तुम्हें इन सभी रूमर्स पे ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, मैं उन्हीं लोगों को केवल सिलेक्ट करती हूँ जिसके अंदर मुझे काफी कमाल का टैलेंट दिखाई देता है, और उसके बाद मैं उन सभी को काफी अच्छी वाली ट्रेनिंग देती हूँ जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सके। और ये सुनने के बाद तो विल काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सच में आप हमारी स्ट्रांग बनने में मदद करोगे। और लड़की बताने लगती है कि मैं तुम्हारे ऊपर काफी टाइम से नजर रख रखी हूँ, और सच बताऊं तो तुमने मुझे काफी खुश कर दिया है। और अभी जूलियस काफी हैरान हो गया था और वो सोचता है कि इतने टाइम से मेरे ऊपर नजर रखी थी लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और इसके बाद वो मैजिक की मदद से सभी लोगों को अपने पास ले आती है, दोनों को। और इसके बाद वो उड़ के वहां से अपने कैसल की तरफ जाने लगती है। और अभी हमें एल्फी और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है, और हमें एर्सा और एल्फेरिया के बीच का कॉन्वर्सेशन सुनाई देता है, जहाँ पे कहने लगती है कि आखिर आपने जूलियस को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। और इसके पीछे का रीजन काफी फनी था। जूलियस विल को काफी ज्यादा परेशान किया करता था, इस कारण अपनी एल्फेरिया ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। नहीं तो देखा जाए तो बंदे के अंदर काफी अच्छा खासा टैलेंट था, उसको काफी आसानी से सिलेक्ट कर लेना चाहिए था। और वो बताने लगती है कि आपको अपने पर्सनल मैटर को बीच में नहीं लाना चाहिए। और वो कहने लगती है कि विल का फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक एग्जाम और देने वाला है। और सबसे पहले तो दोनों के बीच में बहस चलता है, और लड़की बताने लगती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर विल टावर में सिलेक्ट नहीं होगा तो उसके बाद मैं उसको अपने पास रख लूंगी क्योंकि देखा जाए तो काफी ज्यादा क्यूट है वो। और ये सुनने के बाद तो अपनी एल्फेरिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है उसके ऊपर। और वो लोग अभी घर के अंदर आ गए थे और हमें फिर से विल और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है। और वो जो विच होती है वो काफी ज्यादा खाना उनके सामने रख देती है और कहने लगती है कि तुम्हें सब कुछ खाना चाहिए। और जूलियस कहने लगता है कि आखिर मैं तुम्हारे पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। और फनी बात तो ये था कि हमें विल दिखाया जाता है जो कि खाना खाना शुरू कर देता है, और ये चीजें देख के जूलियस काफी हैरान होता है। और तभी जूलियस पूछने लगता है कि आखिर ये किस टाइप की जगह है। और इसके बाद विच काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगती है, और साथ ही बताती है कि उसी ने क्लेयर को ट्रेन किया है, मतलब कि देखा जाए तो क्लेयर भी काफी पावरफुल थी। और तभी जूलियस उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो। और विल कहने लगता है कि तुझे उसके साथ इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, काफी प्यारी है वो तो हमारी मदद करना चाहती है। और जूलियस कहने लगता है कि यही वो रीजन है जिस कारण मुझे तू काफी गंदा लगता है, क्या पता वो आगे जाके हमको मार दे, और तू मुझे रीजन बता कि आखिरकार वो हमारी मदद क्यों ही करेगी। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाली है। और इसके बाद वो फिर से विच के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और सेरेडविन भी बताने लगती है कि सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, तुम काफी ग्रेट मेज बनोगे आगे जाने के बाद। और अभी वो एक काफी ज्यादा मैजिकल सर्कल वहाँ पे दिखाने लगती है, और ये चीज देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और जूलियस बताने लगता है कि ये तो सभी एलिमेंट्स के सिंबल हैं। और वो बताने लगती है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को यहाँ पे 1 मिनट में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग बनो। और अगर तुम चाहो तो तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो या फिर यहाँ पे सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो अपने को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने में। और तभी जूलियस विश के बारे में पूछने लगता है, और सेरेडविन बताने लगती है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है, वो एक कमांड की तरह है और मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकती हूँ। और वो 2 रीजन बताने लगती है कि आखिर क्यों वो उन सभी के साथ ये सब कुछ कर रही है। पहला, वो दोनों काफी ज्यादा कमाल के थे, और दूसरा बताने लगती है कि टावर के अंदर कोई है जो कि तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। और अपना विल बताने लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से पता है। और इसके बाद हमें टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्राउड्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है क्योंकि वो उन दोनों को हटा नहीं पा रहा था। और बताने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी से उनको ढूंढ के उन दोनों को मार दो, और मैं इतने इंपॉर्टेंट चीज को उनके हाथों तो बिल्कुल भी नहीं लगने दे सकता, और विल का सही इस्तेमाल केवल मैं कर सकता। जिस तरीके से मेस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, और सच बताऊं तो
मास प्रोडक्शन पावर काफी ज्यादा कमाल का होता है। इसके जरिए किसी मेज के अंदर पावर हो या फिर ना हो, लेकिन उसके अंदर भी हम पावर पैदा कर सकते हैं। और सच बताऊं तो यही वो चीज है जो कि मैजिकल वर्ल्ड को चाहिए इस टाइम। रियल पावर हमेशा नंबरों में और एफिशिएंसी में होती है, और नंबर सच बताऊं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बाद वो बाहर के मॉन्स्टर के बारे में बात करने लगता है। अगर बाहरी दुनिया के लोग कभी भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करें तो वो लोग कभी भी उनका सामना नहीं कर सकते, या फिर वो 5 ग्रेट मेज जो हैं वो भी उनका सामना नहीं कर सकते। और इस कारण वो सुपर बीस्ट बनाना चाहता है जो कि उनकी मदद कर सके। और वो बताने लगता है कि विश की पावर को सभी मेजर्स को एक्टिवेट करना आना चाहिए, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग ऐसा कर लेते हैं तो हम अपने प्राइम लेवल पे आ सकते हैं। और वो विल की बॉडी को काट के चेक करने वाला था कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या चीज है जो कि अपने पोटेंशियल को इतना ज्यादा बढ़ा सकता है बंदा। और क्रूड्स को वही एनर्जी चाहिए थी। और उसके बगल में जो बंदा होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है उसकी बातें सुनने के बाद। और मेजिया वेंडर्स या फिर बाकी लोग भी इसके इस इविल साइड को नहीं पहचान पाए। तो वो बंदा कहने लगता है कि क्रूड्स तो सच में एकदम पागल हो चुका है। और क्रूड्स भी मेज स्लेयर के अंदर से उसके हार्ट को बाहर निकालता है और उसको क्रश करते हुए बताने लगता है कि अभी तुम्हें जल्दी से काम करना चाहिए, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे पास मेज स्लेयर को भी पीछे छोड़ने का एक वेपन है। और वो काफी जल्दी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बाकी लोगों को बताने वाला था, लेकिन अल्फेरिया को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो क्या पता वो प्लान को खराब भी कर सकती हैं। और इसके बाद फिर से हमें सेरेडविन का सीन दिखाया जाता है, जो कि बताने लगती है कि मैं तुम्हें टावर के टॉप पे देखना चाहती हूँ, लेकिन अभी का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और मुझे एक काफी प्यारी सी लड़की ने कहा था कि मुझे तुम्हें टीच करना चाहिए। और ये सुन के विल भी काफी हैरान और खुश होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये काम तो केवल एल्फी कर सकती है, और अभी तुम आगे क्या करने वाले हो ये सारी चीजें मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं कि मैं तुमसे क्या करवाना चाहती हूँ। और वो लोग भी काफी गौर से बातें सुन रहे थे। और विल बताने लगता है कि सच बताऊं तो मुझे सेरेडविन के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, और जब भी मैं इनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इनको जानता हूँ। और जूलियस काफी गुस्सा होता है विल की बातें सुन के, आखिर तू ऐसा कैसे कर सकता है। और सेरेडविन को भी ये सारी चीजें देख के काफी अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे, काफी प्यारा सा माहौल होता है। और जूलियस जो था वो उसको मार रहा होता है और विल उससे माफी मांग रहा है। काफी प्यारा सा मोमेंट था सच बताऊं तो। और अभी वो दोनों के पास जाती है और हक करते हुए बताने लगती है कि अभी तुम दोनों की ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है, और सच बताऊं तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों क्या चीज कर सकते हो। और मैं अभी काफी फनी बात आपको बताता हूँ। तभी सेरेडविन कहने लगती है कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने चाहिए। और ये सुनने के बाद तो विल काफी हैरान हो जाता है, और उसके अंदर का जितना भी एक्साइटमेंट था वो सारा खत्म हो जाता है कि ये क्या करवाना चाहती है मेरे साथ। तो दोस्तों एपिसोड तो यही होता है खत्म, लेकिन ट्विस्ट तो अब शुरू हुआ है। विच सेरेडविन ने आखिर में कपड़े उतारने की बात क्यों कही? क्या ये कोई अजीब सी ट्रेनिंग है, या फिर विल और जूलियस के साथ होने वाला है कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट? और सबसे बड़ा सवाल, क्रूड्स जो विल की बॉडी को काट कर उसकी पावर छीनना चाहता है, क्या विल उसके इस खतरनाक इरादे से खुद को बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या एल्फी सही समय पर आकर विल की मदद करेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने प्रेडिक्शंस अभी लिखकर बताओ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। मिलते हैं अगले एपिसोड के धमाकेदार ट्विस्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।